हेलो फ्रेंड, आपका भाई धर्मवीर मार्शल एक बार फिर आपके साथ ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। जिस प्रकार से मैंने पिछली वीडियो में बताया गया, हम सोसाइटी के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं और आज का थीम ये है कि सोसाइटी को फ्री में कैसे बनाएं। और ये क्योंकि सोसाइटी को बनाने के लिए कुछ लोग 10,000, 15,000, 20,000 तक जो है व्यय करते हैं। और मैं आज आपको ऐसा चीज़ें बताऊंगा कि आप अपने आप फ्री में आप सोसाइटी को बना लेंगे। और जिस प्रकार से मैंने पहले आपसे गुजारिश करता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी बताएं। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो फॉलो करें। ये आपके लिए और आने वाली जो वीडियो हैं वो आपके लिए ज्ञानवर्धक होंगी। तो आज सबसे पहले मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ इंट्रोडक्शन ऑफ सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। यानी कि रजिस्ट्रेशन सोसाइटी एक्ट 1860 जो बनाया गया, क्यों बनाया गया। पहली बात में समाज के अंदर इस देश के अंदर विकास के कार्य के लिए जो है इस एक्ट को बनाया गया, जिसमें लेक्चर, साइंस और आर्ट और चैरिटेबल वर्क को समाज के विकास के लिए रखने के लिए इसको बनाया गया। और चैरिटेबल जो जो हमारा जो वो है एक्ट जो कार्यक्रम है उसके अंदर जो है रिलीजियस काम को भी डाला गया है। तो मैं आज आपको बताता हूँ कि आप फ्री में सोसाइटी कैसे बना सकते हैं। सोसाइटी के अंदर सबसे पहले बनाने के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है संगम का विज्ञापन पत्र। संगम का विज्ञापन पत्र वो होता है, एक कानूनी दस्तावेज है जो सोसाइटी का बहुत ही मुख्य जो है एक दस्तावेज होता है और इसी के आधार पर सोसाइटी काम करती है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो अपना संगम का विज्ञापन पत्र कैसे बना सकते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें डाली जाती हैं, मैं आज आपके बीच में इस बात को रखना चाहता हूं। सबसे पहले मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप बनाते हैं उसके अंदर सबसे पहले सोसाइटी के नाम को लिखें। सोसाइटी का नाम आपके पास दो और सोच के रखें, क्योंकि जो सोसाइटी का नाम रजिस्ट्रार ऑफिस को देंगे ज़रूरी नहीं है वो सोसाइटी ऑफिस में उस नाम को अप्रूवल दे। हो सकता है आपको चेंज करने के लिए या कुछ बदलने के लिए बोले, इसलिए आपके पास प्लान बी और प्लान सी होना चाहिए कि मेरी सोसाइटी का ये जो नाम आप रख सकते हैं। दूसरी बात इसके अंदर जो आती है वो ये आती है कि आप जो सोसाइटी आप बना रहे हैं वो सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ऑफिस क्या रहेगा। रजिस्ट्रेशन ऑफिस अगर एक स्टेट के अंदर है तो उसमें आप जो है 7 जो मेंबर ले सकते हैं जो ब्लड रिलेशन के ना हो। और यदि आप ऑल इंडिया बेस बना रहे हैं तो 7 स्टेट के लोग आपको लेने और उसके साथ कुछ लोग और भी यहाँ के लेने, लगभग 10-11 लोगों को मिलकर सोसाइटी बना सकते हैं, जिससे कि आप अच्छी तरीके से आप रन कर सकें। उसके बाद तीसरी बात जो होती है एरिया, मोड ऑफ एरिया, मतलब ऐसा एरिया कौन से एरिया में काम करेंगे। आप केवल स्टेट लेवल में काम करेंगे या ऑल इंडिया लेवल में काम करेंगे। अगर आप स्टेट लेवल में काम करें तो मैंने बताया कि 7 लोग चाहिए। अगर ऑल इंडिया बेस में काम करेंगे तो आपको 8 या 10-11 लोग चाहिए, वो लेकर आप। और फैमिली रिलेशन में जो आप जो है ब्लड रिलेशन के लोग ना हो, जैसे कि वाइफ जो ब्लड रिलेशन में नहीं है तो आप वाइफ को रख सकते हैं। और बाकी इन लोगों को ध्यान रखें कि वो ब्लड रिलेशन के लोग इस सोसाइटी में आप ना रखें, क्योंकि अगर आप ब्लड रिलेशन के लोग रखेंगे तो रजिस्ट्रार उसको रजिस्टर नहीं करेगा। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ वो आती है तीसरी बात पे जो हम चौथी बात पे जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो ये है कि सोसाइटी के एम्स एंड गोल्स, यानी कि जो सोसाइटी के जो आप काम करना चाहते हैं उसका उद्देश्य क्या है, सोसाइटी किन उद्देश्यों पे काम करना चाहती है। तो आप उन उद्देश्यों को लिखे। मैंने पिछले वीडियो में बनाया कि उद्देश्य किस प्रकार से बनाए। 100% आप क्या काम करना चाहते हैं, उसके अंदर 50% ऐड कौन सा काम करना चाहते हैं, 20% आप क्या काम करना चाहते हैं, उसके अनुसार आप अपनी जो है एम्स और गोल्स को बनाएं। कम्युनिटी में किस किस प्रकार से काम करना चाहिए। सपोज करो आप ट्रेनिंग प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आप ट्रेनिंग किस किस को देंगे, किस किस प्रकार की ट्रेनिंग देंगे, वोकेशनल ट्रेनिंग देंगे, वुमेन अपलिफ्टमेंट की ट्रेनिंग देंगे, या हॉस्टल बनाएंगे तो किन के लिए हॉस्टल बनाएंगे, ओल्ड एज होम बनाएंगे तो ओल्ड एज होम किसके लिए बनाएंगे, सेमिनार कॉन्फ्रेंस करेंगे तो सेमिनार कॉन्फ्रेंस किसके लिए रखेंगे, रिलीजियस काम करेंगे तो रिलीजियस काम में आप क्या क्या करेंगे। ये सारी बातें रखते हुए अपने एम्स और गोल्स को आप बना सकते हैं। उसके बाद जो अगला जो टॉपिक है वो है अपनी जो सोसाइटी के अंदर जो फाउंडर आप मेंबर रख रहे हैं उनका नाम का अपने पेपर में नाम लिखेंगे, उन लोगों के उनका पता लिखेंगे, उनका ऑक्यूपेशन लिखेंगे, उनका डेजिग्नेशन लिखेंगे कि वो किस पद पर काम करेंगे
और उसके बाद दूसरा पेपर बनाएंगे, उसमें उनका नाम रहेगा, पता रहेगा और उनका ऑक्यूपेशन रहेगा, उनका डेजिग्नेशन, उनका पद भी रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ उनके सिग्नेचर भी होंगे। और इस प्रकार से आप जो है गवर्निंग बॉडी को आप कंपोज करके और अपने वाइट पेपर पर लिखकर उसको आपको रखना है। उसके बाद जब आपने गवर्निंग बॉडी बना दी तो उसके बाद आता है रूल ऑफ रेगुलेशन, यानी कि सोसाइटी के रूल रेगुलेशन क्या होंगे। तो रूल रेगुलेशन के लिए आपको इसमें बेसिकली ये बात डालनी होती है कि संस्था के जो मेंबर हैं उनकी ड्यूटी क्या है, प्रेसिडेंट का काम क्या है, ट्रेजरर का काम क्या है, सेक्रेटरी का काम क्या है, और वो किस तरह के इलेक्शन किया जाएगा। 3/4 उसका जो जरूरी है, जिसमें वोटिंग अगर होती है तो अगर 3/4 रहेगा तो आपका वो रेजोल्यूशन जो है आपने जो भी पास करा है उसको पास किया जाएगा। ये सब चीज़ें ध्यान में, मेंबर्स कैसे बनेंगे, मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन कैसे होगा, मेंबर का टर्मिनेशन कैसे होगा, सोसाइटी का फंड ऑफ इनकम ऑफ रिसोर्स क्या होगा, ये आपको लिखना है कि हम किस किस तरीके से सोसाइटी के लिए फंड को, इनकम को रेज करेंगे, और क्या वोटिंग राइट्स किसका होगा, पेपर पे कौन साइन करेगा, अकाउंट कौन से बैंक में खुलेगा, अगले इस सारी चीज़ों को, टर्मिनेशन का क्या है और मेंबर्स की ड्यूटी क्या है, मेंबर्स का काम क्या है, और अलग से एक गवर्निंग बॉडी के आपने जो बना रहे हैं वो कौन होंगे और उसमें मेंबर्स कौन होंगे, उनकी ड्यूटी, सारी चीज़ें आपको रूल रेगुलेशन के लिए उसमें खोलनी है कि हर 3 महीने बाद गवर्निंग बॉडी की मीटिंग होगी, हर एनुअल मीटिंग साल में एक बार होगी, और जनवरी में उसको कर सकते हैं, या आपने जो रजिस्ट्रेशन करा है उसके आप 14 दिन के अंदर आप कर सकते हैं, और उसको एनुअल रिपोर्ट को आपको रजिस्ट्रार ऑफिस में पहुंचाना, जिससे कि वो हर साल आपकी जो है ये गवर्निंग बॉडी अपडेट होती रहे। आपको ये 2 सेट बनाने हैं, और 2 सेट बनाने के बाद एक सेट वो अंदर ले लेंगे और दूसरा सेट आपके पास रहेगा। लेकिन ध्यान दें, हर पेपर के ऊपर अध्यक्ष और जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरर, इन तीनों के साइन हर पेपर पे होने हैं, और उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड और 50 रुपए की रसीद जो अंदर रजिस्ट्रार ऑफिस में कटती है। हो सकता है अलग अलग स्टेट के हिसाब से कुछ बढ़ा दिया हो, कहीं 500 ले रहे हो, कहीं 1000, वो एक अलग मैटर, लेकिन जब रजिस्ट्रार ऑफिस में जाएंगे आप पूछ लेंगे। लेकिन लॉ के अंदर 50 रुपये उस समय लिखा था। हो सकता है कि जैसे मैंने संस्था बनाई तो मैंने भी 50 रुपये में रजिस्ट्रेशन दिया था आज से 16-17 साल पहले, लेकिन हो सकता है आज वो अपडेट हो गया तो कोई आपसे 250 रुपये लेता, लेकिन उससे जो भी पैसा आप पेमेंट देंगे उसकी रसीद आपको मिलेगी, और रसीद वो वहाँ लगाई जाती है कि देखो हमने रजिस्ट्रार ऑफिस के लिए ये संस्था रजिस्टर कर रहे हैं, इसके लिए हमने 50 रुपये या 500 रुपये या 1000 रुपये जो भी रसीद है, वो सिस्टम एक रसीद में जो आएगा और रसीद को लगा कर ही उसको वहाँ पर जमा करना है। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं आता है, 1 महीने में आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन आपके पास आ जाएगा, और यदि ऑब्जेक्शन आता है उस ऑब्जेक्शन को आप क्लियर करिए, लेकिन विदिन 1 या 2 महीने के अंदर आपकी सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा और देश के विकास के लिए आप काम करेंगे। मैं आशा रखता हूं कि ये जो वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक हुई है, और मैं रूल और रेगुलेशन के लिए मैं अलग से आने वाले समय में एक वीडियो बनाऊंगा कि रूल रेगुलेशन के अंदर क्या क्या रखना है। इसलिए मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ऐसे भाई जो सोसाइटी बनाना चाहते हैं, ऐसी बहन सोसाइटी बनाना चाहते हैं, उनको पता नहीं है किस तरीके से बनाएं, आप लिखिए, टाइपिंग करिए, स्वयं जाकर उस काम को करिए। किसी भी बीच में मीडिएटर को होने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल आप सोसाइटी का अपने आप ही कंप्यूटर पे सब चीज़ों को लिख सकते हैं और जाकर मतलब पैसे जमा कर सकते हैं, रसीद बनाइए और जमा कर दीजिए। इसमें किसी भी बीच में किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। जो भी लॉ जो होते हैं, जो कानून होते हैं, वो ऑलरेडी एक्ट के अंदर लिखे होते हैं। आप गूगल के थ्रू उनको निकाल सकते हैं, कौन कौन सा एक्ट होता है। अपनी तरफ के से अब रूल्स नहीं बना सकते, हर सोसाइटी के रूल्स वहाँ पर लिखे हुए हैं। उन रूलों को उसमें लिखिए और टाइपिंग कराइए और वहाँ जमा कर दीजिए। मैं आशा करता हूं कि आपकी सोसाइटी जल्द रजिस्टर होगी, आप देश के विकास के लिए काम करेंगे। आपका भाई धर्मवीर मार्शल आपके साथ है। और भी कोई इंक्वायरी हो तो आप मेहरबानी से मुझे व्हाट्सएप पर, जो मेरा नंबर है 9910092718 पर व्हाट्सएप है, आप मुझे, और मेरा DV marshal_DV_marshal1 yahoo.co.in पर जो मेरी ईमेल आईडी है उस पर आप मुझे क्वारी पूछ सकते हैं और मैं आपकी पूरी तरीके से गाइड करूंगा। और देश के विकास के लिए काम करें। आपको गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपके साथ रहे, देश में विकास का काम करें। नमस्कार।